तुर्की जो है हमेशा से आतंकियों का पनाहगाह रहा है और तुर्की को नेटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि नेटो से तुर्की को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। तुर्की कहता है कि इंडिया ये तो गलत कर रहा है, अजरबैजान भी चीखने लग गया। इंडिया भी कहता है ज्यादा मत समझा, मुझे भी पता है कौन गलत कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है, बेटा समझा मत, अपने काम से काम रख। इंडिया एक पंथ कई काज कर रहा है, टर्की को उसकी औकात दिखा रहा है, वेपन्स अपने भी टेस्ट कर रहा है, पैसे तो कमा ही रहा है। अगर तुर्की खेल सकता है गेम कश्मीर में, अगर कश्मीर के बारे में तुर्की बयानबाजी कर सकता है, तो तुर्की की नाक के नीचे भारत भी आग लगा सकता है। अच्छा, उनके भी आते हैं लेकिन नहीं। अच्छा, इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ, क्या बताते हैं? डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं, इतनी रहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये ना एंड लेवल की है हमारे यहाँ। नमस्कार दोस्तों, नेटो जो संगठन है, हो सकता है आप उसको ये कहो कि भाई यूरोपियन कंट्रीज और खास करके वेस्टर्न ब्लॉक का जो एक समूह है, वो एक बढ़िया समूह है। दूसरे कंट्री को एक दूसरे के जब दिक्कत होती है तो मदद करते हैं, या फिर कहे कि एक कंट्री पर हमला मतलब दूसरे कंट्री पर या फिर पूरे नेटो पर हमला, ये एक अच्छा गठबंधन है। खास करके रशिया के खिलाफ उन्होंने बनाया था। लेकिन उसमें अगर आप देखो तो एक दाग है, वो है टर्की। क्योंकि देखिए टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ये ग्रुप सबसे ज्यादा सक्रिय था। क्योंकि देखिए 9/11 जब हुआ था तब ये सारे के सारा ग्रुप, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उनके सारे के सारे सैनिक जो थे वो अफगानिस्तान आए थे ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। तालिबानों की गवर्नमेंट उन्होंने हटा दी थी। लेकिन टर्की एक ऐसा कंट्री है जो आज भी टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ना ही सिर्फ सपोर्ट करता है, फंडिंग भी करता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो नीदरलैंड के जो नए पीएम है या फिर प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर कहा है, इस टाइप का ट्वीट किया है कहने, और ये कोई ढकी छुपी बात है नहीं। देखिए नेटो हमेशा एंटी रशिया रहा है, लेकिन टर्की ने क्या किया, टर्की नेटो का मेंबर है, फिर भी उसने S-400 वहां से परचेज किए। अब वो हमारी तरह न्यूट्रल होता तो बात अलग थी, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जाकर उसने ये सारी चीजें की। तो आज नहीं तो कल ये देखिए नेटो में एग्जिट होने वाली है टर्की की। यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। नीदरलैंड की सत्ता बहुत जल्द गेट विल्डर्स संभाल लेंगे। लेकिन विल्डर्स का ये ट्वीट बहुत खास है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा है कि तुर्की जो है हमेशा से आतंकियों का पनाहगाह रहा है और तुर्की को नेटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये बयान है नीदरलैंड्स के भावी प्रधानमंत्री और धूर दक्षिणपंथी नेता, इस्लाम विरोधी नेता गेट विल्डर्स का। गेट विल्डर्स लगातार भारत को लेकर भी लिखते हैं और भारत को हिंदुओं का बहुत सम्मान करते हैं। विल्डर्स इस्लाम को लेकर तीखी आलोचना और वो इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि नेटो से तुर्की को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। तुर्की कहता है कि इंडिया ये तो गलत कर रहा है, अजरबैजान भी चीखने लग गया। इंडिया भी कहता है ज्यादा मत समझा, मुझे भी पता है कौन गलत कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है, बेटा समझा मत, अपने काम से काम रख। समझे? मेरे को किसको क्या करना है वो मैं जानता हूं। अब तुम कहोगे यार बेफालतू में पंगे में क्यों पड़ रहे हो, असलियत में पता है क्या है? पंगा ये है कि पाकिस्तान को, टर्की ने पाकिस्तान को भी यही बैरक्टर ड्रोन प्रोवाइड करवाए हैं और ये बैरक्टर ड्रोन के बाद ये जो अकिंची ड्रोन ये भी प्रोवाइड करवाए हैं और दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स ये हैं। अब इंडिया जो आर्मेनिया को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा, मतलब अपने वेपन्स दे रहा है, असलियत में अगर लड़ाई होती है तो कम से कम टर्किश वेपन्स के अगेंस्ट इंडियन वेपन्स जो हैं वो चेक भी हो जाएंगे। और अगर इंडियन वेपन्स चेक हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। और कल को अगर हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है और पाकिस्तान जो है वो टर्किश
जो वेपन्स हैं अगर उनको इस्तेमाल करेगा तो इंडिया को पता होगा कि टर्किश वेपन्स की औकात क्या है। तो इंडिया एक पंथ कई काज कर रहा है, टर्की को उसकी औकात दिखा रहा है, वेपन्स अपने भी टेस्ट कर रहा है, पैसे तो कमा ही रहा है, और सबसे बड़ी बात ईरान के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखेंगे तो इंडिया काफी अच्छे इस सिचुएशन में भी है और आर्मेनिया को सपोर्ट करके ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर भी सपोर्ट कर रहा है। पता लगेगा कि ये जो आर्मेनिया है ये पूरा लैंडलॉक्ड है, आर्मेनिया है थोड़ा सा नीचे की ओर, राइट, और समुद्र से लगता हुआ आपको ऊपर दिखाई देगा अजरबैजान, यानी कि आर्मेनिया के पास कोई भागने का रास्ता नहीं है। और सिर्फ धर्म के नाम पे और जियोपॉलिटिक्स के नाम पे अजरबैजान को दबादब हथियार मिल रहे हैं, उनको सपोर्ट करा जा रहा है। तो तुर्की अपने बायरक्तार ड्रोन भी देगा, तुर्की और पाकिस्तान दोनों मदद करेंगे उसको। इसके पीछे क्या कारण, राइट, व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट इट? देखिए साहब, मेन थिंग ये है कि सऊदी अरब, तुर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर दोबारा बनाना चाहता है। एर्दोगान जो है वो चाहता है कि इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप उसके हाथ में हो और तुर्की लीड करे। ये सारा गेम जो चल रहा है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस्लामिक दुनिया की जो 57 कंट्रीज हैं, और ये छोटे नहीं है 57 कंट्रीज, और लगभग 1.9 बिलियन मुसलमान है इस दुनिया में, 1.9 बिलियन यानी कि 1.9 अरब मुसलमान है इस दुनिया में। अब उनकी लीडरशिप कौन करेगा? अभी तक तो सऊदी अरब करता चला आया है। और सऊदी अरब कैसे करता चला आया है? सऊदी अरब ऐसे करता चला आया है कि मक्का मदीना उसके पास, तेल उसके पास। यानी कि तुर्की चाहता है कि अजरबैजान को हम ड्रोन्स भी दें, पाकिस्तान भी उसको दाएं बाएं से हथियार सप्लाई करे, और सब कुछ एक इनका ये एम है कि तुर्की एक तरफ ईरान जो कि शिया देश है, यानी कि अजरबैजान के साथ डायरेक्ट उसका राब्ता है, एक तरफ पाकिस्तान है। भारत ने भेजी हैं आर्मेनिया के लिए पिनाका सिस्टम्स, पिनाका भेजा, और भारत, ऐसा सुनने में आया है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि, लेकिन हो सकता है कि भारत वहां पे ब्रह्मोस भी भेजे, और भारत अनेकों किस्म की मिसाइल्स भेजे। क्योंकि अगर तुर्की गेम खेल सकता है कश्मीर में, अगर कश्मीर के बारे में तुर्की बयानबाजी कर सकता है, तो तुर्की की नाक के नीचे भारत भी आग लगा सकता है। हमारे पास ज्यादा पैसा है तुर्की से, वी हैव मोर मनी देन तुर्की, वी हैव मोर मनी देन पाकिस्तान, वी हैव मोर मनी देन ईरान, राइट। पहले हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास इंटेंट नहीं था दोस्तों, यानी कि हमारे पास काबिलियत थी लेकिन हमारी नीयत नहीं थी। हम कहते हैं जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत ये नहीं कहता कि जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत कहता है कि मत जाने दो, फर्क हम डालेंगे, हम बताएंगे क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज है, मुझे सबसे ज्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। देखिए गाड़ियां वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज वहीं से आ रही है। हमारे क्या है यहाँ पे? क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज तो ये है, घर भी अपना नहीं, और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं। इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। चले जाए, ऑप्शन यही है, यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लेके कहते हैं बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं? 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इतना खर्चा करके, इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिली है, तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा? इतने ज्यादा पैसे, 20 लाख रुपए लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं करता। हमारी जो आवाम है वो कुछ तो यानी कि कहना सी जो है वो कैटेगरी ज़्यादा है, एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालात पेट्रोल कहाँ जाए, महंगाई अप डाउन हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा मिडल आ जाते हैं ना लोग, वाइट कॉलर, सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए होते हैं। कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हाँ, मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से, उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं? डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं, इतने रहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में, उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है
कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफें कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो कुछ भी देख लो सब फेक है। उनकी और हुकूमत वो वेलकम करती है टेक्नोलॉजी को, और हम लोग पहले कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी। क्या बात है, सही बात है। आधी से ज्यादा आवाम ने तो कोरोना की वैक्सीन नहीं करवाई थी यहाँ पर कि हम 2 साल बाद मर जाएंगे। हम सब ने अभी लगवाई है, हम सब जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे सर पे जो कर्जा है, अगर हम काउंट करें तो हमारे हर पाकिस्तानी होने के नाते हम पे कितना कर्जा है, जबकि हम टैक्स पेड हैं, हम बिल्स दे रहे होते हैं, हमारे जो हम ये यूज़ कर रहे हैं मोबाइल सिम्स वगैरह, हम हर चीज़ पे टैक्स पेड हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क तरक्की कर ही नहीं रहा। मुसलमानों की वहाँ सुनी जाती है, बहुत सुनी जाती है। ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए अब वो एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियां जो मतलब हमारी खाला वगैरह हैं वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। जैसे उन्होंने एटॉमिक पावर है हमारी, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा रॉ मटेरियल यूज करें जो पाकिस्तान में ना हो, जो बहुत महंगा मिले, जो मुश्किल से मिले। और दूसरी बात ये एटॉमिक पावर हम है, लेकिन हम उसे यूज तो नहीं कर सकते ना, वो तो बहुत हार्मफुल है। बस एक वही ऑप्शन है हम जिसको कहते हैं हमारे पास एटॉमिक बम है भाई, हमें अब्दुल कदीर खान ने बना के दे दी है, बस वही ऑप्शन है हमारे पास, हम वो कर देंगे। उसकी वजह से थोड़े से हम बचे हुए, वो ना होते इस वक्त हम लोग पता नहीं किधर होते। कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है, नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। क्या बात कर दी आपने, वो महीने में भाग जाती है, वो कहती है नहीं हम जहाँ रह रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह, यहाँ तो महंगाई इतनी है, खाने को मतलब वो आके यहाँ देखती है ना, वो कहती है ना भी ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं। तो कुछ नजर ही नहीं आता, मुझे तो सिर्फ भूख नजर आती है। लोगों पे तरस आता है कि यार हम क्या हैं। हम जब अपने से नीचे को देखते हैं ना तो हमें तरस आता है लोगों पे यार कि इस टाइम लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। सड़कों पे जाओ, मजदूरों को देखो, मजदूरों का क्या हाल है। दुनिया हमें किस नजर से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है।